बस स्टॉप अकेला खड़ा था। गांव के बाहर धूल भरी सड़क पर एक अकेला पहरेदार। यह जंग लगे टिन की छत से ज्यादा कुछ नहीं था, जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ था। पेंट उतर रहा था। धूल और सड़न की गंध से हवा भारी थी। रात हो गई थी। अंधेरा घना और दम घोंटने वाला था। एक टिमटिमाते बल्ब से ही रोशनी आ रही थी, जो लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं और रहस्य छिपे रहते थे। ग्रामीण धीमे स्वर में स्टॉप की बात करते थे। उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को साझा किया। अजीबोगरीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां। भयावहता का भाव नम रात की हवा की तरह हवा से चिपका हुआ था। ज्यादातर लोग अंधेरे के बाद स्टॉप पर जाने से बचते थे। वे मीलों पैदल चलना पसंद करते थे, उस उजाड़ जगह के भयावह एकांत से बचने के लिए कुछ भी। कहानियां एक महिला की बात करती थीं। वे कहते थे, सफेद साड़ी में एक महिला। वह देर रात दिखाई देती थी, एक खामोश भूतिया आकृति। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह कुछ ढूंढ रही है। दूसरों का मानना था कि वह किसी का इंतजार कर रही है। उससे किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। कोई भी इतना करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। जिन्होंने उसे देखने का दावा किया, उन्होंने भय की एक जबरदस्त भावना की बात कही, एक शीतलता जो उनकी हड्डियों में समा गई। ग्रामीणों का मानना था कि महिला एक बेचैन आत्मा है, दुनिया के बीच फंस गई और शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वह दुर्भाग्य की सूचक थी, दुर्भाग्य का भूतिया शगुन। रोहित ने ये कहानियां सुनी थी। वह इन्हें सुनते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन रोहित तर्क और तर्क का लड़का था। उन्होंने कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, बच्चों को डराने के लिए पुरानी कहानियां। रोहित खुद को बस स्टॉप पर खड़ा पाया। उसकी बस लेट थी। उसने बेसब्री से अपनी घड़ी देखी। उसके गांव के लिए आखिरी बस लेट थी। उसने आह भरी, अपने कंधे पर बैग टांग लिया। उसने इधर उधर देखा, बेचैनी की चुभन महसूस कर रहा था। जिन कहानियों को उसने बचकानी आशंकाओं के रूप में खारिज कर दिया था, वे अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया, उस अतार्किक भय को दूर करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक रेंगता था। पेड़ों से हवा चल रही थी, एक शोकाकुल रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने अपना जैकेट अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। उसने चाहा कि काश उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को इतनी आसानी से खारिज न किया होता। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, बस उसकी कल्पना उसके साथ खेल रही है। लेकिन गहराई से उसका एक हिस्सा उस एहसास को झटक नहीं पाया कि उसे देखा जा रहा है। भाग 4, एक अलौकिक मुठभेड़। रोहित की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस की। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वहां टिमटिमाती रोशनी के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी। यह एक महिला थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे। परछाई से उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। वह गतिहीन खड़ी थी। उसकी निगाहें रोहित पर टिकी हुई थीं। नमस्ते। रोहित की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक कदम और पास बढ़ाया, फिर दूसरा। उसके नंगे पैर धूल भरी जमीन पर कोई आहट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी ओर सरक रही हो। तुम कौन हो? रोहित की आवाज कांप गई। महिला उसके सामने आकर रुक गई। उसके होठों से एक धीमी सर्द हंसी निकली। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने रोहित की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। यही की कैसी ही। भाग 5, पलायन और रहस्य उद्घाटन। बस के हॉर्न की आवाज रात में गूंज उठी। बस आ गई थी। रोहित पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने संकोच नहीं किया। वह सांसों के लिए हांफते हुए अपने सीने में धड़कते दिल के साथ बस पर चढ़ गया। वह ठोकर मारकर एक खाली सीट पर जा गिरा। हैंडलबार मूंछों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी
बस ड्राइवर रियर व्यू मिरर में रोहित को देखा। सब ठीक तो है बेटा? उसने सख्ती से पूछा। रोहित ने बस स्टॉप की ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए कहा। दयालु आंखों वाला एक बूढ़ा कंडक्टर आगे झुक गया। सफेद साड़ी में महिला? उसने धीरे से पूछा। रोहित ने डर से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए सिर हिलाया। उस स्टॉप की थोड़ी प्रतिष्ठा है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। कई कहानियां वह वाली। रात में यहां अकेले न रहना ही अच्छा है। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा। महिला अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। उसकी निगाहें बस के पीछे पीछे जाती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे ही वह दूर जा रही थी। रोहित उस बस स्टॉप पर फिर कभी नहीं गया। सफेद साड़ी में महिला की छवि उसके दिमाग में बस गई। वह इस एहसास को नहीं झटक सका कि उसे किसी अकथनीय चीज ने छू लिया है, कुछ भयानक और मंत्रमुग्ध करने वाला। प्रेतवाधित बस स्टॉप बना रहा। परछाई में छिपे रहस्यों का एक